और कितनी कोशिशें करूं मैं तुझे पाने की, कि वक्त की साजिशें खत्म ही नहीं होती मुझे हराने की। कभी सोचता हूँ हम तुझे पाने की जल्दी कर बैठे, सच्चा इश्क कभी मुकम्मल नहीं होता और हम वही गलती कर बैठे। हाय, मेरा नाम शौर है और मैं दिल्ली में रहता था तब तक जब तक मेरे पापा का ट्रांसफ़र कश्मीर के एक लोकल गांव में नहीं हो गया। बुरी ज़िंदगी को छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना आसान होता है, एक खुशहाल ज़िंदगी को छोड़कर नहीं। मैं नाराज़ था, गुस्सा था, रुआसा सा अपनी किस्मत को कोस रहा था। ये सब वो सभी करते जो एक अच्छा स्कूल, अच्छे दोस्त और एक अच्छे शहर को छोड़कर किसी अनजान प्रदेश के गाँव में रहना पड़े। मेरी ये हालत देखकर मेरे मॉम डैड ने मेरा दाखिला वहीं के एक स्कूल में करा दिया। उन्हें लगा शायद नए दोस्त बनाएगा तो ठीक हो जाएगा। पहला दिन मैं स्कूल में था। वो मुझे कहीं से भी स्कूल नहीं लग रहा था। बच्चों में कोई अनुशासन नहीं, टीचर भी खुद में ही मस्त। यहाँ मैं नए दोस्त तो नहीं बनाने वाला था। मैंने एक्शन ले लिया था। पीछे की सीट पर सिर पर गुस्सा और नाराज़गी लिए मैं चुपचाप बैठा था। जब कोई इतना टूट जाए तो उसे आत्महत्या जैसी बात भी छोटी लगे, और यही मेरे साथ हुआ। मैंने फैसला कर लिया कि जिस नदी से मैं आया था उसी पर बनी एक पगडंडी से मैं कूद कर आत्महत्या कर लूँ। मैं खुद में खोया ये सब सोच ही रहा था कि क्लास के बाहर से किसी ने कहा, कमिंग मैम। मैम थोड़ा नाराज़ होते हुए बोलती हैं, मारिया तुम आज फिर लेट आई हो। कल अगर फिर आई तो प्रिंसिपल से बात करना। अब अंदर आ जाओ। सर को दुपट्टे से ढके एक हम उम्र लड़की जब क्लास के अंदर आई, मेरी निगाहें वहीं टिक गई। मेरे एक्शन का रिएक्शन हो रहा था, मुझे अट्रैक्शन हो रहा था। वो मेरे बगल की सीट पर बैठे मुझे देखने लगी, पर मैं अपने हालत पर फिर से आ गया और बस आगे देखने लगा। मुझे वैसे ही छुट्टी में आत्महत्या जो करनी थी। मैं बस छुट्टी का इंतज़ार कर रहा था। छुट्टी होते ही मैंने साइकिल उठाई और पगडंडी की ओर जाने लगा। वो लड़की भी साइकिल से थी और मेरे पीछे आ रही थी। मुझे लगा वो मेरा पीछा कर रही थी, मगर वो घर जा रही थी। पर मैंने पूछ ही लिया, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा, तुम गुस्से में लग रहे हो? मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, न जाने किस बात की जलन थी मुझे उससे। हम पगडंडी पर आ गए थे। मैंने साइकिल रोक दी और नीचे उतरकर बहती नदी को देखने लगा। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद कर कर कूदने ही जा रहा था कि तभी अचानक किसी ने कहा, तुम आत्महत्या करने जा रहे हो? ये मारिया ही थी। मैंने उससे कहा, तुम अभी तक घर नहीं गई? तब उसने कहा, जा तो रही थी, मगर मैंने देखा कि तुम सुसाइड करने जा रहे हो। वो देखने के लिए रुक गई। मैंने पहले किसी को सुसाइड करते नहीं देखा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, तुम मुझे रोकने नहीं आई? उसने कहा, नहीं, सबको सुसाइड करने का हक है। वो बड़े अनोखे ढंग से मुझे देख रही थी। उसे देखकर मुझे हंसी आ रही थी और हैरानी भी, पर न जाने क्यों मैं अपने इरादे से पीछे हट गया, शायद उसे गलत साबित करने के लिए। मैंने कहा, नहीं, मैं आत्महत्या नहीं करने जा रहा, मैं तो बस ये बहती नदी को देख रहा था। मारिया ने कहा, अच्छा, पर अगर सुसाइड करने का मन करे तो मुझे बता देना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं भी घर चला गया। अगले दिन ईद थी। मैं तीसरे दिन स्कूल पहुँचा। पीछे बैठे ना जाने क्यों मुझे किसी का इंतज़ार था। थोड़ी देर में मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो आज जल्दी आई थी। चेहरे पे मुस्कान लिए वो अपनी सीट पर जा बैठी। पूरी क्लास ख़त्म होने तक उसने एक बार भी मुझे मुड़कर नहीं देखा। उसका ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगा। लंच टाइम में मैं अकेला मुंह लटकाए बेंच पर बैठा हुआ था। तभी मारिया वहाँ आई। उसने मुझसे पूछा, सेवइयाँ खाओगे? तब मैंने कहा, मैं क्यों खाने लगा तुम्हारी सेवइयाँ, मुझे नहीं खानी। मेरे इतना कहने पर भी उसने कहा, ठीक है, फिर मैं अकेले ही खा लेती हूँ। मैंने सोचा वो नाराज़ हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं था। उसे देख रहा था, इसे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं। हरदम चेहरे पर खुशी लिए कैसे जीती है ज़िंदगी। आखिरकार मैंने पूछ ही लिया, तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रहती? जिस पर उसने कहा, ज़िंदगी हमारी नौकर थोड़ी है जो हमारे शिकवे करने पर सब ठीक कर देगी। हमें तो हर पल को एंजॉय करना चाहिए, ये पल फिर हो ना हो। उसकी मासूमियत से भरे इस जवाब को सुनकर मुझे काफ़ी तसल्ली हो रही थी।